CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। बंदी सिखों की रिहाई को लेकर बीते 8 फरवरी को पुलिस पर हुए हिंसक हमले के मामले में 2 वकीलों एडवोकेट अमर सिंह चहल और दिलशेर सिंह जंडियाला पर हुई FIR के विरोध में आज काफी संख्या में एडवोकेट धरने पर बैठे। साथ ही ऐलान कर दिया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सैकड़ों वकील SSP कार्यालय तक मार्च भी निकालेंगे। इस प्रकार से एडवोकेट और पुलिस के बीच का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। धरने के दौरान एडवोकेट पवन शर्मा और बार एसोसिएशन के प्रधान शंकर गुप्ता से भी बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि चुप तो नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं पवन शर्मा को, फिर सुनेंगे बार एसोसिएशन के प्रधान शंकर गुप्ता को। हम बात करेंगे सेक्टर 43 के जिला कोर्ट में जो धरना चल रहा है वकीलों का, इसी को लेकर के हम बात करेंगे पवन शर्मा जी से। शर्मा जी, आखिरकार वकीलों की भी ऐसी नौबत आ गई कि अब इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कानून से लगता है भरोसा उठते जा रहा है क्या? बिल्कुल कानून से भरोसा नहीं उठ रहा। जो कोर्ट में कानून को एजेंसियां लेकर आती हैं उन एजेंसियों पे कभी भी भरोसा नहीं रहा। यदि वो एजेंसियां ठीक होती तो 100% कन्विक्शन होती। आज कन्विक्शन का रेट 10% भी नहीं है, क्योंकि वो एजेंसियां जो हैं वो फॉल्स केसेस प्लांट करती हैं। कोर्ट में सभी की इक्विटल होती है, सभी छूटते हैं। आखिर मुद्दा क्या है जिस पर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया? आज ये है हमारे सीनियर एडवोकेट सरदार अमर सिंह चहल जो जिस दिन की वाकया बता रहे हैं उस दिन वो धरने वाली जगह पे वहाँ बॉर्डर पे थे ही नहीं, और पुलिस ने ये फॉल्स पर्चा दर्ज किया है उनके ऊपर विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी रीज़न। हम इस वकील साहब के हक में कि उनके खिलाफ ये पर्चा क्यों दर्ज किया है, FIR दर्ज क्यों की है, फॉल्स FIR, हम इसलिए धरने पे बैठे हैं। तो आखिरकार कोर्ट में कानून चलता है तो कानून के हिसाब से क्यों नहीं आप लोग वहाँ बहस करें और फिर उनको आप एक तरह से राहत दिलवाएं? आखिरकार धरना की क्या जरूरत पड़ जाती है? मैं इसलिए धरना दे रहा हूँ कि जिन एजेंसी ने, पुलिस ने पर्चा दर्ज किया है, पुलिस ने वो पर्चा ही गलत किया है। कोर्ट की बाद में तो बाद में होती है, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकता है कि अगर वो कानूनी प्रक्रिया ठीक से नहीं अपनाते हैं। ऐसा है 98% लोगों को कोर्ट इक्विट कर देती है। कितने पुलिस वालों को इसमें सज़ा होती है, कितनी एजेंसियों को सज़ा होती है, किसी को नहीं होती। बंदा 20 साल 30 साल मुकदमा भुगतता रहता है, उसके बाद कोर्ट उसको बरी कर देती है। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जो वकील है वो टारगेट हो रहे हैं, कभी हफीम और गांजा के हिसाब से, कभी छापेमारी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। क्या ये मसला क्या है? टारगेट ये सहगल साहब के मामले की बात कर रहे हैं आपको ये मैं अच्छी तरह से बता दूं, उस मामले में जो आरोपी थे वो पुलिस वाले थे जिन्होंने गांजा रखा, चंडीगढ़ पुलिस के मुलाजिम थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, यदि पुलिस एजेंसी का ये हाल है तो उससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कहीं फेयर है, कहीं ठीक है, कहीं उनमें सच्चाई है। अब क्या है, जैसे कि अभी तक आप लोग धरना कर रहे हैं, कोई ऐसी बात आई कि इनको राहत दी जाए या कुछ ऐसी बात? बिल्कुल इनको राहत है, हमारे साथ बैठे हैं, राहत ही राहत है। हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करो, जो चीज़ हमसे चाहिए हम आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले FIR दर्ज कर देना, बंदे को नेम कर देना, वो गलत बात है। पहले आप इन्वेस्टिगेशन करो, उसके बाद FIR दर्ज करो जिसके ऊपर करनी है, यदि आपके पास तथ्य हैं तो। आगे की क्या कार्रवाई आप लोगों की? आगे की कार्रवाई हम ये 3 दिन का या 4 दिन का, जो हमारे बार के प्रेसिडेंट शंकर गुप्ता जी बैठे हैं, जो ये धरना जितने दिन चलेगा ठीक है। यदि इस धरने से भी उन लोगों की नींद ना खुली तो उसके बाद जो बार की मीटिंग करेंगे, जो स्टेप लेना होगा बार उससे आगे जाके वो स्टेप बार लेगी और उस हिसाब से काम करेगी। उन लोगों के बारे में सोचा है कि जो सैकड़ों लोग कोर्ट में आकर के धक्के खाते हैं, अपने न्याय के लिए अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए भी सोचा है क्या? बिल्कुल, वकील मरे हैं उन लोगों के लिए। खालड़ा जो एडवोकेट थे हमारे ह्यूमन राइट वाले, वो पंजाब में इसीलिए मरे थे क्योंकि वो ह्यूमन राइट का काम करते थे। उनका मर्डर हुआ, पुलिस ने किया, और ये ऑन रिकॉर्ड है।
इसलिए वकील लड़ते हैं, वकील काम करते हैं, वकील ही मेहनत करते हैं इस मामले में, और वकील ही टारगेट होते हैं एजेंसीज का इस मामले में। यानी कानूनी कार्रवाई के साथ धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा। बिल्कुल, धरना प्रदर्शन जो है कोर्ट के लिए या कानूनी कार्रवाई के लिए नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई का मिसयूज करके गलत एफआईआर दर्ज करके कोर्ट में लाते हैं, ये धरना प्रदर्शन उनके लिए है, कानून के लिए, जजेज के लिए नहीं है। उन लोगों के लिए है जो लोगों को गलत फॉल्स इम्प्लीकेशन करते हैं, ये उनके लिए है धरना प्रदर्शन। अब हम बात करेंगे बार एसोसिएशन के प्रधान शंकर गुप्ता से। क्यों टारगेट हो रहे हैं? पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कई वकीलों के साथ ऐसा हुआ है। नहीं, स्पेशल टिप्पणी कोई नहीं, वकील टारगेट नहीं हो रहे। हमारा मुद्दा इस टाइम जो है वो हमारे सीनियर एडवोकेट सरदार अमर सिंह चाहल जी के लिए है। तो उनको जो है फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है और क्लियर डायरेक्शंस हमने एसएसपी साहिबा को दी हैं, उनको बताया भी है, रिप्रेजेंटेशन भी दी है अपनी के 8 तारीख का ये मौका, जिस 8 तारीख को जो वहाँ दंगा हुआ है उस दिन हमारे एडवोकेट साहब तो वहाँ की जगह ये थे, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मीटिंग में थे। तो जब तथ्य उनके पास क्लियर हैं और सीसीटीवी फुटेज हमने प्रिजर्व करा रखी है कि कोर्ट के अंदर जब वो थे तो उनको ले हमसे आगे ही कार्रवाई देके, तो ये नजायज़ जो इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसके अंदर, उसके लिए हम धरने पे हैं। आप कह रहे हैं कि टारगेट नहीं है, फिर आखिरकार हड़ताल पे क्यों जाना पड़ जाता है आप लोगों को? टारगेट अभी आप ये नहीं कह सकते कि सभी वकीलों को ही टारगेट किया जा रहा है। हाँ, हमारे वकील साहब का इस टाइम नाम गलत आया हुआ है, उसके लिए प्रोटेस्ट है, उसको निकालेंगे। तो धरना प्रदर्शन चलेगा जब तक इनको राहत नहीं मिल जाती। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।